आपने कभी सोचा है कि अगर मुसीबत में फंस जाएं तो कौन आपकी मदद करेगा? इस कहानी में एक ऊंट को भी यही सवाल परेशान करता है और उसे एक सच्चे दोस्त की मदद मिलती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले और ऐसी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। एक बार की बात है, एक ऊंट अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहा था। ऊंट बहुत खुश था और उसके पास कई जानवर थे जो उसके अच्छे दोस्त थे। एक दिन ऊंट ने सोचा, आज मैं थोड़ी मस्ती करता हूँ और अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। ऊंट ने सोचा, मुझे कुछ अलग करना चाहिए ताकि सभी मुझे ज्यादा पसंद करें। तभी एक बंदर आया और ऊंट से बोला, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। ऊंट थोड़ा दुखी हुआ और उसने बंदर से पूछा, क्यों, क्या हुआ? बंदर ने कहा, तुम बहुत बड़े हो और तुम्हारी पीठ पर मुझे बैठकर खेलने में दिक्कत होती है। ऊंट को थोड़ा समझ में आया, लेकिन फिर भी उसने बंदर से कहा, कोई बात नहीं, मैं और भी दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ। तभी एक खरगोश आया और बोला, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? ऊंट ने कहा, लेकिन तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें मेरी पीठ पर बैठने में दिक्कत होगी। खरगोश हंसी में बोला, हाँ सच है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत मस्ती करना चाहता हूँ। ऊंट को समझ में आ गया कि उसकी लंबाई और आकार कभी कभी दूसरों को परेशान कर सकते हैं। फिर एक हाथी आया और बोला, तुम बड़े हो, लेकिन तुम्हारी पीठ बहुत मुलायम और आरामदायक है। ऊंट ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन तुम तो बहुत भारी हो, तुम मेरी पीठ पर कैसे बैठोगे? हाथी हंसा और बोला, तुम सही हो, लेकिन हम अच्छे दोस्त हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है? ऊंट को अब यह समझ में आया कि असली दोस्त वही होते हैं जो समय पर काम आते हैं। कुछ दिन बाद ऊंट को एक बड़ी मुसीबत आ गई। वह जंगल में फंस गया और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। ऊंट ने सोचा, अब क्या करूंगा? मुझे मेरी मदद के लिए किसी दोस्त की जरूरत है। सबसे पहले उसने बंदर को पुकारा, बंदर भाई, मुझे बचाओ। बंदर तुरंत आया, लेकिन वह ऊंट की मदद नहीं कर सका। फिर उसने खरगोश को आवाज दी, खरगोश भाई, मेरी मदद करो। खरगोश भी आया, लेकिन वह भी ऊंट की मदद नहीं कर सका। अब ऊंट बहुत डर गया और उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। तभी हाथी आया और उसने देखा कि ऊंट मुसीबत में है। हाथी ने अपनी ताकत से ऊंट को बाहर खींच लिया। ऊंट ने हाथी का धन्यवाद किया और बोला, तुम सच्चे दोस्त हो जो मुझे मुसीबत में बचाने आए। हाथी हंसा और बोला, याद रखो, असली दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। ऊंट ने समझा कि असली दोस्त वह होते हैं जो किसी भी हाल में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और इस तरह ऊंट ने सच्चे दोस्ती का महत्व समझा और हमेशा अपने दोस्तों का धन्यवाद किया। क्या होता अगर आप प्यास से बेहाल हों, लेकिन पानी तक पहुंचने का रास्ता न हो? एक कौआ ने दिखा दिया कैसे कठिनाई में भी उम्मीद और बुद्धिमानी से काम लिया जा सकता है। जानने के लिए देखते रहिए पूरी कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले और ऐसी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। एक बार की बात है, एक गर्मी के दिन एक कौआ बहुत प्यासा था। वह आकाश में उड़ते उड़ते पानी की तलाश कर रहा था। अचानक उसने देखा एक जगह एक मटका रखा हुआ था जिसमें पानी था। कौआ खुशी खुशी उस मटके के पास पहुंचा, लेकिन जब उसने मटके में झांका तो वह देखकर हैरान रह गया। मटका तो था, लेकिन पानी मटके के नीचे था और बहुत कम था। कौआ अपना सिर हिलाकर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? कौआ प्यास से बहुत थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मटके को घेर कर इसे इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक आइडिया आया। कौआ अपनी चोंच से छोटे छोटे पत्थर ढूंढने लगा। उसने एक पत्थर अपनी चोंच में उठाया और मटके में डाल दिया। फिर वह दूसरा पत्थर उठाकर मटके में डालता गया। धीरे धीरे मटके में पानी ऊपर आ रहा था। कौआ बहुत खुश हुआ, उसकी योजना सफल हो रही थी। कुछ देर बाद पानी मटके के मुंह तक पहुंच गया। अब कौआ आराम से पानी पी सकता था। उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका था, कौआ खुश होकर बोला।
उसे समझ में आ गया कि अगर सोच समझकर काम किया जाए तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। कौआ ने महसूस किया, जब तक हम हार नहीं मानते हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। उसने सोचा, मेरे पास अब पानी है और मैं खुश हूँ। वह उड़कर आसमान में वापस चला गया, लेकिन अब उसके मन में एक नई सीख थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सोच समझकर काम करने से हम बड़ी से बड़ी मुश्किलें हल कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान जल्दी मिल सकता है, बस हमें सही तरीका अपनाना चाहिए। अगर हम निराश नहीं होते और अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो हम कुछ भी पा सकते हैं। हमेशा याद रखो, मेहनत और बुद्धिमानी से काम करने पर सफलता जरूर मिलती है। जैसे इस कौए ने अपनी बुद्धिमानी से पानी पा लिया, वैसे ही हम भी अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। कभी भी हार मत मानो और सोचो क्या कुछ और किया जा सकता है। बस यही है कहानी, कौआ और मटका। और याद रखना, हर समस्या का हल सोचने से मिलता है।